मैशर की आने वाली एपिसोड में क्या अब्दुर्रहमान को अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा? क्या एमन उसकी गलती को माफ करते हुए उससे फिर से अपना ताल्लुक ठीक करेगी या फिर उससे अलग का फैसला करने वाली है? क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो अब्दुर्रहमान है अब वो एमन को तसल्ली देता हुआ नजर आ रहा है और उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसने एमन के साथ बहुत गलत किया है। उसे वहां रहते हुए यूं इनको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए था। तो वहीं पर आप लोग ये भी देखोगे कि जो फौजिया है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जैसे ही उसे मौका मिलता है उन लोगों को नीचा दिखाने का तो वो पूरी कोशिश करती है उनको नीचा दिखाने की। वो सुबह देर तक सोई होती है तो तब मानी आकर उसको अलार्म की आवाज से जगाता है। जैसे ही वो जगाता है तब वो ये कहता है कि उनके घर चलते हैं, वहां पर 100 काम होंगे और तब हमें एमन को भी देखना है क्योंकि एमन को हमारी जरूरत है। तो वहां पर फौजिया मानी को खरी खरी सुना देती है और ये कहती है कि हमने उनका ठेका लिया हुआ है कि हम उनके घर जाएं और जाकर उनकी आओ भगत करें। उसका ठेकेदार आ चुका है अब्दुल रहमान, वो खुद ही देख लेगा और खुद ही उसका सहारा भी बन लेगा। तो वहां पर मानी तो फौजिया की नहीं सुनेगा, वो तो जरूर जाएगा एमन के पास क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो एमन की हर मुसीबत में और हर मुश्किल में मदद करता है। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जब मानी के माँ बाप बैठे होंगे, अब्दुल रहमान मानी सब बैठे होंगे, तो वहां पर वो अब्दुल रहमान को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि तुम अब वापिस ना जाओ बल्कि यहाँ रहकर एमन का ख्याल रखो। पहले तो इसके माँ बाप थे वो इसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब तनहा लड़की कैसे रहेगी इतनी बड़ी हवेली में? तो अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम यहाँ रहो। तो वहां पर एमन आकर ये कह देती है कि इसने वहां पर बहुत से खाते खोल रखे हैं, इसे वापस जाने दीजिए। तो वहां पर उसकी चाची ये सवाल कर डालती है कि ऐसा कौन सी फैक्ट्रियां लगा ली हैं इसने कि इसका जाना बहुत जरूरी है। तो वहां पर एमन साफ लफ्जों में कह देती है कि वहां पर फैक्ट्रियों से भी बड़ा खाता खोल लिया है इसने, और वो ये कि इसने वहां पर दिल लगा लिया है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि वो ये बात और ही रुख में ले जाएगी और तब ये साफ साफ नहीं बताएगी क्योंकि वो जानती है इस सदमे से तो उसके माँ बाप भी गुजर चुके हैं। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जो पारिस है वो अब्दुल रहमान की वापसी का इंतजार कर रही है शिद्दत के साथ क्योंकि अभी तो उसके दिन थे अब्दुल रहमान के साथ वक्त गुजारने के, तो तभी उसे पाकिस्तान आना पड़ गया। तो वहां पर वो उसके दोस्त को ये कह रही है कि अब मुझे अब्दुल रहमान से खौफ आने लगा है क्योंकि वहां जाके ही उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो या तो मैं पाकिस्तान चली जाऊं या फिर वो कभी वापस ना आए। तो वहां पर उसका दोस्त कहता है ये या का लफ्ज तो निकाल ही दो, उसने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? तो वो कहती है कि उसने मुझे ये बोला है कि मैं फिलहाल तो नहीं आ सकता और हो सकता है कि अब मुझे यहाँ ही रहना पड़े, जिसकी वजह से पारस अब खौफ ज़दा हो गई है। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जो अब्दुल रहमान है वो एमन के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि पहले तो अम्मी थी, इस वजह से मैं तुम्हारी तरफ से गफलत बरत रहा था, लेकिन अब तुम्हें मेरी जरूरत है तो प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो। वहां पर एमन कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं अपना ख्याल रख सकूं। तो वहां पर अब्दुल रहमान एक बार फिर से मायूस हो जाएगा और एमन उसे साफ लफ्जों में बता देगी कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, बल्कि तुम वापस जाओ और जाकर अपनी दूसरी कमिटमेंट निभाओ। लेकिन यहाँ पर मुझे यही लगता है कि अब्दुल रहमान वापस नहीं जाएगा बल्कि पारस ही इसके पास आएगी और तब तक अब्दुल रहमान को एमन से मोहब्बत होगी। यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।